शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में लूट का खुलासा, सीएसपी मैनेजर से लूट के मामले में 4 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। धनबाद में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जागरूकता अभियान, स्कूली बच्चों को खिलाई गई दवा। हजारीबाग के सयाल जंगल में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 30 लीटर महुआ शराब जब्त। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम का एक्शन, आईएसएम के पास दुकानों से हटाए गए अवैध कब्जे। पूर्वी वर्धमान में भाजपा के भीतर गुटबाजी उजागर, जिलाध्यक्ष के खिलाफ लगे विवादित पोस्टर। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कटकमदाग थाना क्षेत्र में सीएसपी सेंटर मैनेजर से हुई 2.5 लाख रुपए के लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से देसी कट्टा, 2 मोटरसाइकिल और लूट की कुछ रकम भी बरामद हुई है। 9 सितंबर को एक महिला कलेक्शन एजेंट से हथियार के बल पर 2,52,000 रुपए की लूट किए गए थे। इससे पहले भी 25 जुलाई को इसी तरह की एक और लूट हुई थी। लगातार हो रही इस वारदात से पुलिस की चिंता बढ़ गई थी। पुलिस के अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम गठन किया, जिसने तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान अंकित कुमार, प्रवीण कुमार, सुजीत कुमार, गिरी और लक्ष्मण पासवान के रूप में हुई है। ये सभी सक्रिय अपराधी हैं। इनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने अपराधियों के पास से लगभग 39,500 रुपए नगद और अन्य सामान भी जब्त किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में दहशत का माहौल है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर धनबाद के मध्य विद्यालय बरमसिया में बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए दवा का प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपायुक्त आदित्य रंजन, सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त और सिविल सर्जन ने बच्चों को दवा खिलाई और स्वयं इसका सेवन कर बच्चों को उदाहरण पेश किया। उन्होंने बच्चों को स्वास्थ्य और साफ सफाई के महत्व के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त आदित्य रंजन और सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि बढ़ती कृमि संक्रमण की समस्या को देखते हुए यह पहल बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह दावा कार्यक्रम हर 6 महीने आयोजित किया जाता है, ताकि बच्चों की सेहत बेहतर बनी रहे और कृमि से होने वाले परेशानियों को रोका जा सके। आज राज्य सरकार के द्वारा दिन निर्धारित करके 16 दिसंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत हम लोग आज मिडिल स्कूल बरमसिया से कर रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो सैचुरेशन है सभी विद्यालयों में, सरकारी प्राइवेट सभी में, सभी बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। और 16 से 19 तक एक मॉकअप राउंड जो है 19 तक खत्म करना है हम लोग को, ताकि कोई छूटे नहीं। और फिर स्टेट द्वारा कहा गया है कि 100% बच्चों को हम लोग इसमें कवर करें, ताकि जो पोषण अभियान चल रहा है, जो नेचुरल पोषण बच्चे लेते हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन है बच्चों के सेहत पर वो दिखे। और पूरा जो साल भर में अगर किसी भी बच्चे को कृमि हो रखी होगी तो वो खत्म हो जाए। ठीक सर, और भी लोग विद्यालय में जो कर रहे हैं नो कॉस्ट लो कॉस्ट, मुझे जितना पता है बरमसिया विद्यालय बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोग अभी देखेंगे भी 5 मिनट इसलिए पहले प्रोग्राम खत्म किए। कोशिश यही है कि सभी विद्यालय जो है अपने स्तर से जो उत्तम कार्य हो सकता है बच्चों के हित में, छात्र हित में, समाज हित में, वो करें। और उसमें जो कमियां उजागर होगी, जो बड़ी कमियां होंगी, वो जिला प्रशासन, जिला के फंड से, राज्य सरकार के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच पर हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जैसा CMSOE 80 पूरे राज्य में बना है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे जो हर वर्ष हम लोग पूरे भारतवर्ष में हम लोग मनाते हैं, आज वही कार्यक्रम हमारे यहाँ था। 16 तारीख को हमारा नेशनल डिवॉर्मिंग डे के रूप में आज हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। उसी कार्यक्रम में आदरणीय उपायुक्त महोदय और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इसमें शरीक हुए
और इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कितने लोगों को खिलाया गया? यहाँ आज 182 बच्चे आए हुए हैं। 291 या 290 के आसपास बच्चे यहाँ इनरोल्ड हैं और चूंकि लगातार छुट्टियां होती रही है इसलिए सभी बच्चे तो नहीं आए, लेकिन जो बच्चे आज छूट जाएंगे वो 19 तारीख को हमारा मॉपअप राउंड है, उस राउंड में वो बच्चों को खिलाया जाएगा। क्या लग रहा है कितना बेहतर ये पहल है स्वास्थ्य विभाग की? ये सर 2015 से चल रहा है। पहले हमारे यहाँ मेल न्यूट्रिशन के ज़्यादा बच्चे होते थे और बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी नहीं थी, तो ये 15 से जो चल रहा है उसमें अभी आप देखेंगे कि हमारे बच्चे का स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है। अब उतना मेल न्यूट्रिशन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। कृमि रहने से पेट में बहुत सारी दिक्कतें होती है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होता है, ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है। ये सारे प्रॉब्लम से बच्चे अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ये लगातार ये कार्यक्रम चलते रहने। झारखंड में नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद उत्पाद विभाग लगातार अवैध शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कस रहा है। इसी क्रम में हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के शायाल जंगल में उत्पाद विभाग ने एक बड़ी छापेमारी की। छापेमारी के दौरान विभाग ने 30 लीटर तैयार महुआ शराब जब्त की और करीब 1200 किलो जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया। हालांकि पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फरार आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इस छापेमारी दल का नेतृत्व उत्पाद और निरीक्षक कृष्णा प्रजापति कर रहे थे। निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को IIT-ISM के पास स्थित कई दुकानों पर कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने सड़क किनारे बने दुकानों के अवैध छज्जों को तोड़ा और आसपास फैले अतिक्रमण को हटाया। जानकारी देते हुए निगम के इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि सड़क पर जगह जगह अवैध रूप से लगाए गए गुमटियों पर नोटिस चिपकाकर जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि भविष्य में सड़क पर अवैध कब्जा न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो यहाँ पे जिला परिषद की दुकान है, इसके बाहर 4 फीट का अतिक्रमण था। नगर आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण जो ढांचा है उसको हटाया जा रहा है। और भी कुछ, और यहाँ पे एक सामने में अभी कुछ देर पहले गुमटी रख दिया गया था परमानेंट यहाँ पे, जिसके अंदर में फ्रिज वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। तो एक नोटिस उसको दे दिया गया है, नोटिस चिपका दिए हैं कि 2 दिन के अंदर अपना आप जो भी है उसको खाली करें। नगर आयुक्त का निर्देश है कि सड़क किनारे किसी भी तरीके का जो भी गुमटी वगैरह जो अस्थायी रूप से रख दे रहे हैं उसको जो भी रख रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसको 2 दिन का समय दिया जाएगा नोटिस देकर के। जो गुमटी रख रहे हैं और नगर निगम द्वारा उसको जब्त कर दिया जाएगा। बहुत जगह अवैध संरचनाएं छज्जा निकाला गया है और सब कुछ देख रहे हैं, अभी तो सामने है आपका जो है दिख रहा है, जो हटाया जा रहा है और सबको वार्निंग दे रहे हैं अपना हटा ले जो भी किए हुए हैं। पूरे इलाके में क्या आप लोग अभियान चला रहे हैं? अभियान तो चल ही रहा है, लगातार चल रहा है अभियान। जो भी सड़क किनारे अतिक्रमण कर रहे हैं उसके अभियान चल रहा है। चाहे वो अवैध ढांचा हो या फिर अवैध गुमटी रखे हुए हो या अन्य प्रकार का अतिक्रमण हो, बांस बल्ली में जो घेरे हुए हैं उसको भी हटाया जा रहा है। क्या क्या जांच हो रहा है अवैध अतिक्रमण में? अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इनका एक अवैध ढांचा जो था वो बना हुआ था, सामने का भी गुमटी रख लिया गया, तो गुमटी के ऊपर हम लोग नोटिस चिपका दिया। इसके अलावा अवैध अतिक्रमण में क्या क्या आप लोग जांच कर रहे हैं? अवैध अतिक्रमण में कि सड़क किनारे अस्थायी रूप से जो भी गुमटी रख ले रहे हैं, बांस बल्ली घेर के जगह का अतिक्रमण कर ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पूर्वी वर्धमान में भाजपा के भीतर चल रहा गुटीय संघर्ष एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। इस बार भाजपा के जिला अध्यक्ष अभिजीत ता के खिलाफ प्रशासन परिसर के पास एक 1.5 फीट लंबा विवादित पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में अभिजीत ता की तस्वीर के साथ उन्हें चोर, चरित्रहीन, धोखेबाज और सत्ताधारी दल का एजेंट बताया गया। भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए इस पोस्टर को देखकर हर कोई इसे पार्टी का अंदरूनी लड़ाई मान रहा है। हालांकि भाजपा प्रवक्ता शांत रूप डे इन आरोपी से इनकार करते हुए इसे तृणमूल कांग्रेस की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल भाजपा को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के नेता देबू टुंडू ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि ये पोस्टर भाजपा के भीतर चल रही है गुटबाजी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संघर्ष से यह साबित होता है कि भाजपा बंगाल में कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी।
তৃণমূলের রাজনৈতিকভাবে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তারা বুঝতে পারছে ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে তারা রাজনৈতিকভাবে পেরে উঠবে না এবং আগামী দিনের নির্বাচনে বিশেষত এসআইআর হওয়ার পর যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে 2026-এর নির্বাচনে তারা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। তাই বিজেপিকে কোণঠাসা করার জন্য বিজেপি নেতৃত্বকে সরাসরি আক্রমণ। আমাদের সভাপতি কেন্দ্রিক দল, সাংগঠনিক দল, তাই সভাপতিকে ছোট করা মানেই গোটা দলকে কালিমালিপ্ত করা। তাই সভাপতি ব্যক্তিগত আক্রমণে তৃণমূল কংগ্রেসের অনুপ্রেরণায় কিছু মানুষ এই ধরনের কাজ করছে এবং সরাসরি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস এই কাজ করাচ্ছে। দেখুন, বারংবার আমরা বারবার বলেছি যতগুলো সরকারি দপ্তর আছে আদপে সেগুলো সরকারি দপ্তর নয়, সেগুলো তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে পরিণত হয়ে গেছে। তাই বারংবার এইরকমভাবে রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা সরকারি দপ্তরে করা হচ্ছে। এটা তো সরকারি দপ্তরের নিজেদের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত যে কিভাবে, যে ওখানে তো নো বিল বা নো স্টিকার বা এখানে তো বিজ্ঞাপন দেবেন না, বিভিন্ন রকম লেখা থাকে, তো তারপরেও কিভাবে পোস্টার পড়ছে। তার মানে যে বা যারা পোস্টার ফেলছে তারা সরকারের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কে বা কারা অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত সেটা গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কারোর আর নতুন করে জানতে বাকি নেই। সুতরাং যে ঘটনাটি ঘটছে তা সম্পূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেস নিজেরা করাচ্ছে এবং নিজেরা করছে, এটা প্রমাণিত। কারণ বারবার সরকারি দপ্তরে যখন এরকম পোস্টার পড়ছে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে সরকার নীরব দর্শক। সরকারি দপ্তর যেখানে বিজ্ঞাপন অবধি দেওয়া চলে না সেখানে পোস্টার এভাবে বারংবার ফেলছে, তার মানে কে বা কারা করাচ্ছে সেটা খুব সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। বিজেপির, ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক কাজ আছে, জনহিতে কাজ আছে। এই পোস্টার ফেলে রাজনৈতিক নিম্নমানের রাজনীতির স্বার্থ চরিতার্থ করার সময় ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সভাপতি তো ছেড়ে দিন, কোনো রকম বুথ সভাপতিরও আমাদের এই সময়টা নেই। আমরা জনহিতে কাজ করতে ব্যস্ত। এইরকমভাবে নিম্নমানের রাজনীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো কর্মী অভ্যস্ত নয়। আমরা এরকম কাজ করতেও চাই না। তাই একে এইরকমভাবে কোনো বিবৃতি দেওয়া মানে শুধুমাত্র সময় নষ্ট। তীর কোথায় আছে সেটা জানি না, কোথা থেকে তীরটা এলো তো জানা সম্ভব নয়। তবে বিজেপি দলে এইটাই তো হওয়ার কথা, যে দলে একটা নিজস্ব লোক নেই, সব ওই সিপিএম, কংগ্রেস, বিভিন্ন দল থেকে একদম সমাজের উচ্ছিষ্ট জীবগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, যাদের নীতি আদর্শ নেই। তাদের তো এটাই হওয়ার কথা। এ ওকে মারছে, ও ওকে মারছে, এ ওর বিরুদ্ধে পোস্টার লিখছে, ওর বিরুদ্ধে মিছিল করছে, অবরোধ করছে, বিক্ষুব্ধরা করছে। এটাই ওদের শেষের শুরু, তো এটাই ওদের, তো এটাতেই ধ্বংস হবে। কারণ ওদের নীতি নৈতিকতা বলে কিছু নেই। যেমন শুভেন্দু অধিকারী, ও কি জাত, ও কি বিজেপি, কি জাত ঠিক নেই। তো এরকমই ওদের নীতি নেই, আদর্শ নেই। এরা নিজেরাই ধ্বংস হবে। এ ওকে মারবে, ও ওকে মারবে, ওর বিরুদ্ধে গালাগাল দিচ্ছে, এর বিরুদ্ধে কুৎসা করছে, ওর বিরুদ্ধে পোস্টার মারছে, ওকে বলছে চোর, ওকে বলছে চরিত্র। জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে দেখা যাচ্ছে, মানে বিজেপির জেলা সভাপতি প্রতি মাসে একটা না একটা পোস্টার দেখা যাচ্ছে। এখন ওদের তো ওই রকমই দল, কিছু করার নেই। ওরা জেলা সভাপতিকেও মানছে না, কারণ এ তো কেউ বিজেপি ছিল না, কেউ সিপিএম, কেউ নকশাল, কেউ খ্যাকশিয়াল, বিভিন্ন জায়গা থেকে জড়ো হয়েছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে। নীতিহীন, চোর, ছাচুর, লম্পট, লুটেরারা এক জায়গায় হয়েছে। তাদের আগে নিজেরা শেষ হোক, একে ওকে মারুক, মারধর করুক, গন্ডগোল হোক, ওকে চোর বলছে, ওকে ডাকাत बोलছে। और इसी के साथ खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।